बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास। हम अपनी ऑनलाइन क्लास का आगाज़ करते हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 3 शुरू करना है जिसका नाम है गैसेस। इस चैप्टर में हम गैस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और डिफरेंट गैस लॉज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि मैटर को हम 3 मेन डिवीजन्स में डिवाइड करते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। तो गैसेस की जो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है उसके बारे में भी आपको पता होगा कि गैसेस में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पर होते हैं और इसी फासले की वजह से उनके दरमियान में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जिसको हम कहते हैं इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, वो ना होने के बराबर होती हैं। या आम ज़बान में हम कह देते हैं कि उनमें कोई इंटरमोलेकुलर फोर्सेस नहीं होती। और गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं और जब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो वो आपस में एक दूसरे के साथ टकराव उनका होता है, जिसको हम बोलते हैं कोलिजन। कि गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करते हैं। कोलाइड करने का मतलब एक दूसरे के साथ टकराना। ना सिर्फ ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं बल्कि जिस कंटेनर में आप किसी गैस को बंद करते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उस कंटेनर की दीवारों के साथ भी कोलाइड करते हैं। और ये जो इनकी प्रॉपर्टी है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोलिजन की प्रॉपर्टी, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स के कोलिजन की वजह से ही गैस का प्रेशर जो है वो डेवलप होता है। तो इस चैप्टर में जो हमने गैस मॉलिक्यूल्स की जो प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है उनमें क्योंकि हमने गैस लॉस डिस्कस करने हैं तो गैस लॉस का ताल्लुक जो है वो गैस के प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से ही होता है। तो इसलिए प्रेशर का समझना आपके लिए ज़रूरी है कि प्रेशर जो है गैस का वो गैस मॉलिक्यूल्स के आपस के कोलिजन्स और कंटेनर की दीवारों के साथ जो कोलिजन्स होते हैं उसकी वजह से प्रोड्यूस होता है। ख़ास तौर पे कंटेनर की दीवारों के साथ जो कोलिजन होता है गैस का वो प्रेशर में मेन रोल प्ले करता है। और जितना ज़्यादा कोलिजन जितने ज़्यादा होंगे और जितना ज़्यादा कोलिजन फोर्सफुल होगा उतना ही गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा। प्रेशर को मेजर करने के लिए हम डिफरेंट यूनिट्स यूज़ करते हैं। कुछ आपने सुना होंगे पहले भी, लाइक ATM आमतौर पे हम यूज़ करते हैं, या हम मिलीमीटर ऑफ HD यूज़ करते हैं। 1 ATM जो है वो 760 मिलीमीटर ऑफ HD के इक्वल होता है। इसी को 1 मिलीमीटर ऑफ HD जो है इसी को हम इसी के इक्वल एक और यूनिट होता है टॉर। टॉर और 1 मिलीमीटर ऑफ HD जो है वो सेम वैल्यू होती है इनकी, यानी कि 1 मिलीमीटर ऑफ HD इज़ इक्वल टू 1 टॉर। तो गैस लॉस को हम देखते हैं कि गैस लॉस को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि गैस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कैसी होगी, गैस का वॉल्यूम कितना होगा, प्रेशर कितना होगा, इन सब चीज़ों का गैस का टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में एक दूसरे के साथ गहरा ताल्लुक़ होता है। या आप ये कह सकते हैं कि ये क्वांटिटीज़ जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे गैस का तो ऑब्वियसली उसका प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होता है। इस तरह से अगर आप प्रेशर चेंज करेंगे तो भी उसका वॉल्यूम जो है वो चेंज होगा। सो ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं और यही जो रिलेशनशिप है इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम जो लॉज यूज़ करते हैं दे आर कॉल्ड एज गैस लॉज। गैस लॉज को हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं? That the relationship between the volume of gas and the conditions of temperature and pressure are called as gas laws। के ऐसे laws जो हमें गैस के वॉल्यूम और टेम्परेचर और प्रेशर के दरमियान रिलेशनशिप एक्सप्लेन करें उनको हम गैस लॉज कहते हैं। तो 4-5 जो डिफरेंट गैस लॉज इस चैप्टर में हमने डिस्कस करने हैं उनके नाम मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट वन इज़ बॉयल्स लॉ, देन इज़ चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ है, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है और ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। ये लॉज जो हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। तो आज हम डिटेल से देखेंगे बॉयल्स लॉ के बारे में। बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है? द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस
at constant temperature is inversely proportional to the pressure of the gas। ठीक है, बॉयज लॉ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? The volume of a given mass of a gas at constant temperature is inversely proportional to the pressure of gas। तो अगर हम वॉल्यूम को V से सिंबलाइज करें और प्रेशर को P से, तो मैथमेटिकली हम ये कह सकते हैं दैट वॉल्यूम इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/P, या आप इसको यूँ पढ़ सकते हैं दैट वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। तो ये इसी स्टेटमेंट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। कंडीशन क्या है? दैट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्वांटिटी ऑफ गैस, क्योंकि हमने कहा ना कि एक ख़ास मैस ऑफ गैस के बारे में हम एक गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस जो है उसका वॉल्यूम किस चीज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा? प्रेशर के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और अगर आप प्रेशर कम करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो मैथमेटिकली हमने कहा कि V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। तो अगर आप ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करें किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन में, इसकी जगह पे हम इक्वालिटी साइन लगाएं, तो हमें उस इक्वेशन में कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। तो ये हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के मैंने यहाँ पे इक्वालिटी साइन लगाया। V इज़ इक्वल टू K/P। K जो है वो कांस्टेंट है, जो हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वलिटी साइन से रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये भी एक फॉर्म है बॉयज़ लॉ की। और अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ, प्रेशर को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊँ, तो हमारे पास ये इक्वेशन यूँ बन जाएगी PV इज़ इक्वल टू K। सो दिस इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बॉयज़ लॉ। दैट इसको हम वर्ड्स में या अल्फाज की सूरत में हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में? दैट द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। क्योंकि आप देखें प्रेशर और वॉल्यूम को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लिकेशन। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी एट अ गिवन टेम्परेचर। क्योंकि हमने शुरू में ही कहा कि टेम्परेचर और क्वांटिटी ऑफ गैस जो है वो हमने n मीन नंबर ऑफ मोल्स, जिसका ताल्लुक जो है वो क्वांटिटी से है। तो टेम्परेचर और क्वांटिटी जो है वो आपने कांस्टेंट रखनी है। ये बात आपने याद रखनी है कि बॉयज़ लॉ में टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होगा, क्वांटिटी ऑफ गैस तो हर लॉ में ही कांस्टेंट होती है। सो ये जो हमने एक दूसरी फॉर्म इसकी लिखी है दैट PV इज़ इक्वल टू K, और जो हमने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज़ ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसको अब मैं यूँ लिख सकती हूँ कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक गिवन मास ऑफ गैस है। तो उसका प्रेशर जो है वो पहले V1 था, वॉल्यूम V1 था, तो प्रेशर P1 होगा। और अगर हमने प्रेशर चेंज किया P1 से P2, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम भी चेंज होगा। सो न्यू वॉल्यूम विल बी V2। तो अकॉर्डिंग टू बॉयज़ लॉ, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। तो P1 इंटू V1 इसके ये भी कांस्टेंट के इक्वल आएगा, P2 इंटू V2 भी एक कांस्टेंट के इक्वल आएगा। So both of these terms are equal to K, so we can say that P1 V1 is equal to P2 V2। तो ये एक और तरीका है बॉयज़ लॉ को एक्सप्रेस करने का, दैट P1 V1 is equal to P2 V2। इनकी अगर आपको डिफरेंट कंडीशंस ऑफ वॉल्यूम और प्रेशर दी गई हूँ, तो उनका प्रोडक्ट जो है वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल आएगा जब गैस बॉयज़ लॉ को फॉलो कर रही होगी। अब हमें देखना है कि हम एक्सपेरिमेंटली कैसे बॉयज़ लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं, यानी कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि वाकई P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2 आता है। उसके लिए फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस है, एक ख़ास मैस ऑफ गैस है, जिसको आपने एक सिलेंडर में जो है वो रखा हुआ है। और सिलेंडर का जो कवर है इसको हम बोलते हैं पिस्टन। पिस्टन एक ऐसा कवर होता है जो कि खुद ब खुद मूव कर सकता है, यानी कि गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, और अगर गैस का वॉल्यूम कम होगा तो पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा। और ये जो गैस जिस सिलेंडर में हमने बंद की है, सिलेंडर जो है वो डायरेक्टली अटैच है एक मैनोमीटर से। ये जो यू शेप ट्यूब आपको नज़र आ रही है, ये एक मैनोमीटर है। मैनोमीटर जो है वो प्रेशर मेजर करने के लिए यूज़ होता है, यानी यहाँ से डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि इस वक्त आपकी गैस पे कितना प्रेशर है। तो 3 डायग्राम्स आप देख रहे हैं। फर्स्ट डायग्राम में आप देखें कि हमने गैस के ऊपर पिस्टन के ऊपर जो है वो एक ख़ास वेट रखा है। ये वेट इस तरह से रखा गया है
इतने अमाउंट में ये वेट रखा गया है कि गैस का प्रेशर जो है वो 2 atm हो। इनके मैनोमीटर से हमें पता चल रहा है कि इस वक्त गैस का प्रेशर जो है वो 2 atm है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने इस गैस को मेंटेन किया है। तो वॉल्यूम जो है दैट वाज नोटेड टू बी 1 डेसीमीटर क्यूब। तो इसी एक्सपेरिमेंट में अगर हम गैस के पिस्टन के ऊपर एक और वेट रख दें तो हमने यानी कि आपका वेट जो है वो डबल हो जाएगा, तो प्रेशर भी इट मीन डबल हो जाएगा। अब आपका प्रेशर जो है वो 4 atm हो गया है। तो वॉल्यूम जो है प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम होके 1/2 डेसीमीटर क्यूब रह जाएगा। तो ये आपके पास है P1 और इसी का कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम जो है इसको हम V1 कहेंगे। ये आपका P2 है और इसका कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम जो है इसको हम V2 कहेंगे। इस तरह से तीसरे डायग्राम में आप देख रहे हैं कि हमने वेट में एक और इजाफा कर दिया है, एक और वेट पिस्टन के ऊपर बढ़ा दिया है। तो हमारा टोटल प्रेशर जो हमें मैनोमीटर पे आएगा दैट विल बी इक्वल टू 6 atm और गैस का वॉल्यूम जो है वो 1/3 डेसीमीटर क्यूब रह जाएगा। तो ये हमारे पास P3 और इसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम V3 आएगा। तो एक्सपेरिमेंटली अगर आप देखें P1 और V1 को मल्टीप्लाई करें तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 आएगा। P2 V2 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 ये भी 2 आएगा। P3 V3 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 ये भी 2 आएगा। atm डेसीमीटर क्यूब जो है वो इसका यूनिट होगा क्योंकि प्रेशर का यूनिट atm और वॉल्यूम का यूनिट डेसीमीटर क्यूब होता है। तो हर दफ़ा प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास सेम कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। सो वी कैन से दैट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3। तो यहाँ से हम बॉयज़ लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं दैट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इसके बाद फर्स्ट ईयर क्लास हमने देखना है कि हम ग्राफिकली जो है वो बॉयज़ लॉ को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे, आपको पता है ग्राफ जो है वो हम कोई सी भी दो क्वांटिटीज़ के बीच में ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी क्वांटिटीज़ हैं जो चेंज हो रही हैं वो क्या हैं, प्रेशर और वॉल्यूम। तो प्रेशर को हम रखेंगे एक्स एक्सिस पे और वॉल्यूम को हम रखेंगे वाई एक्सिस पे। तो अगर आप एक गैस को, एक सर्टन मैस ऑफ गैस को फ़र्ज़ करें हमने एक ख़ास टेम्परेचर पे लाइक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन किया हुआ है। इस टेम्परेचर पे हम डिफरेंट प्रेशर पे गैस का वॉल्यूम नोट करते हैं। तो आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ प्रेशर और डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ वॉल्यूम होंगी। तो जब आप हर प्रेशर के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम को ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, जैसा कि आप ये देखें, जब प्रेशर आपका ये देखें ये वाला जो डॉट है, पॉइंट जो है वो क्या शो कर रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर कितना है। ये देखें ये जो वैल्यू यहाँ पे स्केल के मुताबिक होगी ये प्रेशर है और इसके करस्पॉन्डिंग ये वॉल्यूम है। अगला प्रेशर हमने और बढ़ा दिया तो वॉल्यूम जो है वो हमारे पास कुछ कम हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी। फिर प्रेशर को कुछ और बढ़ाने पे वॉल्यूम कुछ और कम हो जाएगा। इस तरह डिफरेंट प्रेशर्स पे जब आप डिफरेंट वॉल्यूम्स को ड्रा करेंगे और उनका ग्राफ आप ड्रा करेंगे तो आपके पास इस टाइप की कर्व आएगी। दिस कर्व इज़ कॉल्ड एज आइसोथर्म। इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्म। आइसो का मतलब होता है सेम और थर्म का मतलब होता है हीट। तो इसको हम इस ग्राफ को या इस कर्व को हम आइसोथर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऐसा ग्राफ जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ड्रा किया जाए उस ग्राफ को हम कहते हैं आइसोथर्म, या ऐसी कर्व, ऐसी ग्राफिकल कर्व जो हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर पे आती है दैट इज़ कॉल्ड एज आइसोथर्म। तो ये बॉयज़ लॉ की आइसोथर्म जो है वो आपके पास इस तरह से इस शेप में कर्व आएगी जो ये शो कर रही है आपको कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाते हैं, देखें जो जो प्रेशर बढ़ रहा है इस तरफ को प्रेशर बढ़ रहा है, इस तरफ को वॉल्यूम जो है वो नीचे की तरफ कम हो रहा है। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है देखें वॉल्यूम जो है गैस का वो कम होता जा रहा है। तो ये तो आइसोथर्म वो थी जो हमने नोट की 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर हम अब वही हमारे पास गैस है, उतनी ही क्वांटिटी है, अगर हम उसका टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा के 25 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें और डिफरेंट प्रेशर्स पे गैस के वॉल्यूम को नोट करके उसका ग्राफ ड्रा करें तो अगेन हमारे पास उसी शेप का ग्राफ आएगा। दिस इज़ एन अदर आइसोथर्म। दोनों में डिफरेंस क्या है, दिस आइसोथर्म वाज ड्रॉन ऑन 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द सेकेंड आइसोथर्म इज ड्रॉन ऑन 25 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन गैस का बिहेवियर जो है देखिए वैसे ही है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है गैस का वॉल्यूम कम हो रहा है।
तो फ़र्क सिर्फ क्या है कि हाई टेम्परेचर वाली जो आइसोथर्म है वो एक्स और वाई एक्सिस से दूर होगी। देखें ये वाली आइसोथर्म जो है ये एक्स एक्सिस से भी दूर है और वाई एक्सिस से भी दूर है एज कम्पेयर टू द आइसोथर्म विच वाज ड्रॉन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन गैस का बिहेवियर जो है वो वही रहेगा। तो ये कर्व हमें क्या बता रही है कि प्रेशर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम कम हो रहा है, जो कि हमने बॉयल्स लॉ में पहले देखा है। एक और तरह से भी हम ग्राफ ड्रा कर सकते हैं बॉयल्स लॉ के करस्पॉन्डिंग, कि अगर हम ग्राफ ड्रा करें बिटवीन प्रेशर एंड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, यानी कि 1/v। 1/v का मतलब इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। तो जब आप प्रेशर को लेंगे वाई एक्सिस पे और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम को लेंगे एक्स एक्सिस पे, तो आपके पास इस टाइप का ग्राफ आएगा। इसमें आप देखें अब हमारी कर्व जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, सीधी कर्व आ रही है, क्योंकि इनवर्स ऑफ वॉल्यूम का मतलब क्या है कि अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, और अगर प्रेशर कम हो रहा है तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम भी कम हो रहा है। और आप ये देखें कि जब आपका प्रेशर जो है ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपका प्रेशर ज़ीरो होगा, क्योंकि इस तरफ को बढ़ रहा है ना, ज़ीरो से बढ़ते बढ़ते ये किसी ख़ास वैल्यू तक जाएगा। तो जब प्रेशर ज़ीरो है तो आप देखें 1/v भी ज़ीरो है। इसका मतलब क्या है कि जब प्रेशर 0 atm होगा तो हमारा वॉल्यूम जो है वो इतना ज़्यादा होगा गैस का कि 1/v जो है इट विल बिकम ऑलमोस्ट ज़ीरो। ठीक है, और ये भी हमने दो डिफरेंट कर्व्स ड्रा की हैं। एक कर्व ड्रा की है T1 पे और एक कर्व ड्रा की है T2 पे, एंड द कंडीशन इज़ दैट T2 इज़ ग्रेटर दैन T1, यानी कि T2 जो है टेम्परेचर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू T1। तो जो कर्व जो है वो लो टेम्परेचर पे होगी, दैट विल बी क्लोज टू द एक्स एक्सिस, एंड द कर्व विच इज़ ड्रॉन एट अ हाई टेम्परेचर, जो कर्व हम हाई टेम्परेचर पे ड्रा करेंगे इट विल बी क्लोज टू द वाई एक्सिस। देखें ये वाई एक्सिस से क्लोज है एज कम्पेयर टू T1। और एक चौथा तरीका जो है ग्राफ ड्रा करने का बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग, कि अगर हम ग्राफ ड्रा करें बिटवीन द प्रेशर ऑफ द गैस एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो आपको पता है जैसे हमने पीछे हमने पढ़ा था दैट P1V1 इज इक्वल टू P2V2 इज इक्वल टू P3V3, और ये सारी वैल्यू जो हैं ये K के इक्वल आती हैं। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी प्रेशर पे प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है डेट विल रिमेन कांस्टेंट। तो आप ये देखें हर प्रेशर जो है वो यहाँ से इस तरफ को बढ़ रहा है, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट ऑफ PV जो है ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये स्ट्रेट लाइन जो है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी प्रेशर पे, चाहे प्रेशर कम है या ज़्यादा है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं हो रहा, बल्कि उसकी सेम वैल्यू आपके पास हर प्रेशर के लिए आ रही है। तो ये ट्रेंड क्या बताता है कि P मल्टीप्लाइड बाय V, या प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है इट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये आपके पास वो एक्सप्रेशन है जिसको हमने P1V1 इज इक्वल टू P2V2 से शो किया था। ये उस एक्सप्रेशन का ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है। इस तरह से हम डिफरेंट तरह के ग्राफ्स के ज़रिए से बॉयल्स लॉ को जो है वो ग्राफिकली शो कर सकते हैं। और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि बॉयल्स लॉ या जो भी हम गैस लॉस पढ़ेंगे ये सब के सब एप्लीकेबल हैं आइडियल गैसेस पे। आइडियल गैसेस मीन कि ऐसी गैसेस जो हर टेम्परेचर और हर प्रेशर पे गैस लॉज को फॉलो करती हैं। तो बॉयल्स लॉ जो है ये इस तरह के ग्राफ आप उसी सूरत में हम ड्रा कर सकते हैं अगर हमारी जो मेजरमेंट्स ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम है वो हमने किस आइडियल गैस के साथ की हैं, तो उस सूरत में ही हम ये ग्राफ जो हैं वो बिल्कुल इस शेप में ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हमने बॉयल्स लॉ के बारे में पढ़ लिया है। इसके बॉयल्स लॉ के कोरस्पॉन्डिंग एक दो न्यूमेरिकल एग्जांपल्स भी इस टॉपिक में आई होंगी। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है इस टॉपिक में, वो आपने देखनी है, उसमें ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, तो वो आपका होमवर्क है, आपने वो न्यूमेरिकल एग्जांपल जो है वो अपने तौर पे सॉल्व करनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।